धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आज हम तेरे वचन को सुने मेरे परमेश्वर पिता, तो तेरा वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड, जब तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि जहाँ तेरा वचन होता है, जहाँ तेरा वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है मेरे परमेश्वर पिता। आज इस प्रकाश की बातों को हमारी ज़िंदगी में देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप बढ़ते जाए और हम घटते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हम जो कुछ भी सुने मेरे परमेश्वर पिता, वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता, और ये बातें हमारी ज़िंदगी में बसी रहे मेरे परमेश्वर पिता। इन बातों को परमेश्वर पिता हम अपने हृदयों में बसा के रखे परमेश्वर पिता। जीसस, तू सहायता और मदद करना। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन। ठीक है, मेरे साथ निकालिए पहला इतिहास 13 और 13 का 14। निकाल लिया? पहला इतिहास उसका 13 उसका 14। पढ़िए कोई। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। ठीक है। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। ठीक है, यहाँ पे 3-4 चीजें बहुत मुख्य हैं बात नोट करने वाली। पहली बात, यहाँ पे परमेश्वर के संदूक की बात हो रही है। ठीक है, बाइबल में जहां भी परमेश्वर के संदूक के बारे में बात की जाती है वो बात करते हैं अपनी प्रेजेंस की। ठीक है, क्योंकि पुराने नियम में जहां जहां पे उसका संदूक रहा करता था, उस संदूक के ऊपर उसकी प्रेजेंस वास किया करती थी। ठीक है, अगर हम पुराने टाइम में पढ़े ओल्ड टेस्टमेंट में, जेनेसिस के बाद अगर जब मूसा ने तंबू बनाया तो तंबू में 3 जगह होती थी। ठीक है, पहला आउटर प्लेस, बाहरी आंगन, फिर होली प्लेस, फिर मोस्ट होली प्लेस। मतलब पहला बाहरी आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, और तीसरा अति पवित्र स्थान। तो जो अति पवित्र स्थान था उसके अंदर ये आर्क ऑफ द कवनेंट मतलब वाचा का संदूक रखा जाता था, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। ठीक है, और यहाँ पे याजक साल में एक बार जाता था और एक बार जाके लहू का छिड़काव करता था, ताकि उसकी प्रजा के जो पाप हैं वो सारे क्षमा कर दिए जाएं। ठीक है, तो इस तरीके का वहाँ पे काम होता था। और वही चीज यहाँ पे लिखा है कि दाऊद राजा जो था वो उस जगह से इजराइल वाचा का संदूक लेकर आ रहा था, पूरा ढोल धमाके के साथ में। ठीक है, बहुत बड़ा जलूस निकल रहा था, और वहाँ पे लिखा है कि हर 7 कदम के बाद वो एक जानवर को बलि कर रहा था। ठीक है, वो बछड़ा हो सकता था, वो गाय, बैल, ऊंट, कुछ भी। ठीक है, वो हर 7 कदम के बाद उसको सैक्रिफाइस कर रहा था और फिर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि दाऊद का मन पलट गया और उसने बोला कि मैं जो है इस वाचा के संदूक को ओबेदेदोम के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और जब वो संदूक ओबेदेदोम के यहाँ पे रखा गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके पूरे घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे साथ पढ़िए इसी की 10 से लेके 13 तक। हाँ जी, पढ़िए 10 से लेके 13 तक। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया। ठीक है, आगे फिर ये 14 वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हुआ यूं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दाऊद उसको लेके जा रहा था, और जब वो उसकी प्रेजेंस को कैरी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग कहते हैं अपने आप को कि हम लोग परमेश्वर की प्रेजेंस के कैरियर हैं। ठीक है, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को लेके चलते हो, आप लेके चलते हो, आप सब लेके चलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को। वहां पर भी दाऊद परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी आर्क को लेके चल रहा था, और वो ये नहीं करे खाली वो लेके चल रहा था, उसके साथ में पूरा जलूस चल रहा था। साथ पे हर 7 कदम के बाद, मतलब यहाँ से लेके जितना ये कारपेट है इतनी दूर तक हर 7 कदम के बाद एक एक बछड़ा या कुछ
सेक्रीफाइस किया था, मतलब काफी पवित्रताई के साथ वो उसको लेके जा रहा था। लेकिन वहां लिखा है कि क्या कहते हैं, उजिया ने गलती से उस पर हाथ लगा दिया और परमेश्वर का जजमेंट उसके ऊपर आ गया और उजिया उसी समय मर गया। लिखा है, पढ़ा भी आपने, ठीक है, उजिया उसी समय मर गया। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि जब इतना पवित्रताई से चीज चल रही है, ठीक है, अगर गलती से हाथ लग भी गया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। हम मार्केट में जाते हैं, सब जाते हैं, ठीक है, मैं भी जाता हूँ कभी कभी, बहुत भीड़ होती है, ठीक है, कभी कभी किसी के गलती से हाथ लग जाता है, ठीक है, कुछ लोग इंटेंशनली लगाते हैं, कुछ लोग गलती से लग जाते हैं, ठीक है। एक गलती का हाथ पता चल जाता है कि गलती से लगा है, और एक इंटेंशनली हाथ लगाया गया पता चलता है कि वो किस नीयत से लगाया गया, ठीक है, होता है ऐसा। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि वो गलती से हाथ लगाया गया? क्या परमेश्वर को नहीं पता था? एक्चुअली हुआ क्या कि जब वो प्रेजेंस को लेके, सपोज करो ये आर्क ऑफ द कवनेंट है, जब वो उसको उस रथ के ऊपर लेके जा रहे थे तो उसका एक टायर हल्का सा खिसक गया और जो आर्क ऑफ द कवनेंट है वो टेढ़ा होकर गिरने लगा। और उजिया ने सिर्फ इतना सोचा कि ये गिरे ना तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, लेकिन उसका सिर्फ इतना सा पकड़ना ही उसके लिए अपने ऊपर जजमेंट को लेकर आ गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। ये चीज हमें दिखाती है कि अगर परमेश्वर ना चाहे आप उसे छू भी नहीं सकते, और अगर आप छूने की कोशिश करोगे ना उसको तो आपके ऊपर जजमेंट आ जाएगा, और जब परमेश्वर का जजमेंट आएगा तो फिर उजिया वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। चलो, उस बात से दाऊद जो है बहुत डर गया कि अब जो है मैं क्या करूं, अब मैं कैसे लेके जाऊं, मेरा मन नहीं मान रहा कि हम मैं इतने खुशी के साथ लेके जा रहा था और अब इस तरीके का काम हो गया, मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा। तो वहीं पे दाऊद के जो जितने भी प्रीस्ट वगैरह आ रहे थे, लेवी लोग जितने भी थे, पादरी वगैरह जो थे, उसी में एक शख्स था ओबेदेदोम, ठीक है, और उसका घर उसी रास्ते में पड़ रहा था। तो दाऊद ने बोला कि ओबेदेदोम, मैं अब इसको तेरे घर पे रख रहा हूँ, ठीक है, जितना समय मैं चाहूंगा ये वहां पड़ा रहेगा और उसके बाद जब मेरा मन करेगा मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। तो वहां लिखा कि 3 महीने तक उसका आत्मा, मतलब वो आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर पे पड़ा रहा, और जितना समय वो उसके घर पे रहा उतना समय परमेश्वर ने उसको तो आशीष दी, उसके घराने को भी आशीष दी, ठीक है। कहने का मतलब कि जहां पे परमेश्वर का आत्मा आ जाता है ना, वहां पे आशीषें ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी जिंदगी में आशीष आई है? आपकी 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 अंकल जी, हम सबकी जिंदगी में आशीष आई है। क्या जो आशीष अब हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो परमेश्वर में आने से पहले थी? मैं कहता हूं मैं आपको कुछ नहीं मिला, छोड़ो, लेकिन एक शांति जो है ना वो बहुत सबसे बढ़कर होती है, और परमेश्वर में आने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है आपकी शांति, ठीक है। आपकी शांति जो खोई हुई थी, जो शैतान ने चुरा रखी थी, वो परमेश्वर आपको सबसे पहले वापस करता है। आमीन, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार है। तो जब वहां पे परमेश्वर का उपस्थिति आई तो उसके घर में आशीषें आने लग गई, ठीक है। आज जब आप यहाँ से जाएं तो इस चीज को प्रेयर करके जाना, और जितना टाइम भी आप बैठे हैं चीज को प्रेयर करके जाना कि परमेश्वर जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो आज तेरी प्रेजेंस को अपने साथ लेके जाऊँ। अब तक चाहे हो सकता है मेरी गलतियों से, मेरे पापों से तेरी प्रेजेंस को मैंने अपनी जिंदगी से हटा दिया था, हटता नहीं है वो, लेकिन एक अपने आप को होता है कि हो सकता है परमेश्वर पिता की मेरी कुछ ऐसे गलती पाप गुनाह थी जिसकी वजह से तू मुझसे रूठा हुआ था या तेरा आत्मा मुझसे रूठा हुआ था, लेकिन परमेश्वर आज मैं नए तरीके से तुझको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ और मैं सच में तेरी प्रेजेंस का कैरियर बनना चाहता हूँ। आमीन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पे हो वहाँ ब्लेसिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो ही सेम चीज ओबेदेदोम की लाइफ में हुई कि जब परमेश्वर की उपस्थिति ओबेदेदोम के घराने पर आई, उसके घर पे आई, परमेश्वर ने उसको ब्लेस करना स्टार्ट किया, और ऐसा ब्लेस किया कि लोग उसको देखते चले गए। और साथ ही साथ अगर हम इसको आगे पढ़ें तो दाऊद जो है इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गया कि परमेश्वर उसको इतना ब्लेस क्यों कर रहा है, ठीक है। एक दाऊद राजा जो परमेश्वर के दिल के बहुत निकट था, परमेश्वर के दिल के पीछे था, वो ओबेदेदोम को देख के कह रहे कि परमेश्वर इसको इतना ब्लेस क्यों कर रहा है, जो ब्लेसिंग मुझे मिलनी चाहिए थी वो इसको क्यों मिल रही है। आजकल हमारी लाइफ में यही होता है, किसी को ब्लेसिंग मिल रही होती है ना, हम लोग यही बोलते हैं कि यार इसको ब्लेसिंग क्यों मिल रही है, इतनी सारी प्रेयर्स तो हम कर रहे हैं लेकिन वो सामने वाला बंदा ब्लेसिंग्स को लूट के लेके जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बात यह है जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दाऊद के लिए रखी थी, दाऊद ने खुद उसकी प्रेजेंस को अपने से दूर कर दिया था। दाऊद ने खुद बोला था कि ओबेदेदोम ये जो प्रेजेंस है मैं तेरे घर पे रखवा रहा हूँ, जबकि उसको जाना कहाँ था, दाऊद के पास, दाऊद ने जो मंदिर बनवा रहा था वहां पर, लेकिन कहाँ पे रही वो, ओबेदेदोम के घर में। आपके जीवन में
बहुत सी बार ऐसी जिंदगियों में आपका एक ऐसे पड़ाव आएंगे या ऐसे स्टेप्स आएंगे जब आपको लगेगा कि परमेश्वर ठीक है थोड़ा सा दूर, ठीक है मेरे से गलती होगी, तू थोड़ा सा दूर रह। तो जो आशीषों को आप हकदार हैं, जो आशीषों को आप डिजर्व करते हैं, वो आप अपने आप उससे दूर कर रहे हैं। जो माफी को आप डिजर्व करते हैं वो खुद आप अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर से एक रिश्ता जो है एक गैप मेंटेन कर लिया अपने रिश्ते के साथ। ठीक है, अब सपोज करो मैं रात को बात करता हूँ, ठीक है 4 दिन में बात ना करूं, वो भी विदाउट एनी रीजन, तो क्या कहते हैं गैप किसने मेंटेन किया? फिर मैं नहीं। ठीक है, लड़ाई हो बात ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी किसी गलती की वजह से मैं ही बात करना बंद कर दूं, ठीक है, या मैं प्रेयर करनी बंद कर दूं, तो मेरी गलती है कि मैं अपने रिश्ते में उस गैप को आने दे रहा हूं जो नहीं आना चाहिए था। तो जिस प्यार को मैं डिजर्व करता हूं या जिस रिस्पेक्ट को मैं डिजर्व करता हूं वो मेरे पास कैसे आएगी जब मैंने उसको हटा दिया अपने पास से। सेम सीन यहाँ पे दाऊद ने उसकी उपस्थिति के साथ किया कि परमेश्वर की उपस्थिति तो उसके साथ चलना चाह रही थी, वो चाह रहा था कि उसके साथ साथ चले, लेकिन दाऊद ने वो रिश्ते में गैप लेकर आ गया। और इसी बात से जब दाऊद अपने घर गया तो दाऊद ने देखा कि इसको इतनी सारी आशीषें क्यों मिल रही हैं। फिर दाऊद को समझ में आया कि नहीं जी मुझे ऐसे नहीं करना, अब जो है मैं फिर से उसको अपने पास लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम दाऊद की बात नहीं कर रहे, आज हम बात करेंगे ओबेदेदोम की, कि उसने उन आशीषों को अपने पास कैसे बनाए रखा, और जब परमेश्वर का आत्मा उसकी प्रेजेंस उसके घर में आई तो क्या क्या बदलाव हुए। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी 2 या 3 शख्स, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आया तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करे? परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करे? ठीक है, मतलब टूटे रिश्ते परमेश्वर ने जोड़े। ठीक है, जब प्रभु में आए तो प्रभु ने मेरे आंसू की सुन ली थी, मेरा रोना और गिड़गिड़ाना, और उसने मेरी हर प्रकार की जो टेंशन थी उसको दूर किया और हर समस्या का हल किया। परमेश्वर ने सामने रखा। ठीक है, मतलब परमेश्वर ने जो हमारा मेंटली जो एक स्टेबिलिटी होती है परमेश्वर ने वो दी, यही। ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर सिर्फ इतना ही देना चाहता है, बस इतने तक सीमित रखना चाहता है? मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर में आया, मुझे बाइक मिल गई, मैं परमेश्वर में आया, मैं सारे गलत चीज़ों से निकल गया, मैं परमेश्वर ने आया, परमेश्वर ने मुझे घर दे दिया, मैं परमेश्वर ने आया, परमेश्वर ने मुझे अच्छी बीवी दे दी, बस क्या इतना सही? क्या परमेश्वर ने इतने सिर्फ इतनी चीज़ों को रखने के लिए ही आपको बुलाया है? जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना था तब वो आई थिंक 13 या 17 साल का था। ठीक है, क्या परमेश्वर ने उसका अभिषेक करने के लिए उसे चुना था? क्या अभिषेक करके छोड़ दिया? शमूएल ने उसका अभिषेक किया और उसको क्या बोला, जा हो गया तेरा काम, अब परमेश्वर अपने आप तुझे आशीष दे देगा। ऐसा हुआ? क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ा? परमेश्वर ने कहाँ तक लेके गया? जब वो 30 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उसको पूरा समस्त राज्य दे दिया। आज परमेश्वर ने जब आपको चुना है ना तो सिर्फ इतनी छोटी छोटी आशीषों के लिए नहीं चुना। हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, मेरे को इतनी सी आशीष चाहिए, मुझे इतनी सी, बस खुदावन इतना मिल जाए बस बहुत है और नहीं चाहिए, हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर जो अनलिमिटेड चीज़ों को करने वाला परमेश्वर है, जो अनलिमिटेड चीज़ों को देने वाला परमेश्वर, सोच समझ के बढ़कर, तो हम अपने आप को लिमिटेड क्यों करें? आज बोले परमेश्वर मुझे अनलिमिटेड चाहिए तेरे से, तेरी मस्सा मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तेरी अनॉइंटिंग मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तेरी रूह मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तेरी ब्लेसिंग्स मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तेरी करेक्शन मुझे अनलिमिटेड चाहिए। मेरे परमेश्वर पिता, तू मुझे करेक्ट कर और मुझे सही तरीके से चलने की मेरी अगुवाई कर। आमीन। ठीक है, अब वहां पे बात आती है कि परमेश्वर का जो आत्मा है, आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक, वहां पे कितने टाइम तक रहा? 3 महीने तक। 3 महीने ही क्यों रहा? ज्यादा भी तो रह सकता था, कम भी तो रह सकता था, 3 महीने क्यों रहा? आपने बाइबल न्यूमरोलॉजी पढ़ी है किसी ने? आप लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। बाइबल न्यूमरोलॉजी में जो 1 से लेके नंबर्स होते हैं डिजिट्स वाले, ठीक है, उन सबका एक अलग अलग महत्व है। ठीक है, जैसे 7 नंबर आता है कंप्लीशन का, पहला नंबर बिगिनिंग का, ठीक है। वैसे ही जो तीसरा नंबर है वो आता है इटर्नल लाइफ के लिए, इटर्नल लाइफ, साथ में कंप्लीटनेस का। जब बात होती है यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे 3 महीने तक रहा, वाचा का संदूक वहाँ पे 3 महीने तक रहा, तो परमेश्वर इस चीज को दिखाना चाह रहा था कि मैं तेरे साथ इटर्नल लाइफ के लिए रहना चाहता हूँ तेरी जिंदगी में, और जब तक मैं तेरी जिंदगी में रहूंगा तब तक तू अभिषेक पाता जाएगा, तब तक तू आशीषों को पाता जाएगा और उनसे हटेगा नहीं, मेरा आत्मा तेरे से हटेगा नहीं।